हेलो क्लास नाइन्थ, न्यू एनसीईआरटी गंगा हिंदी की उसका पहला गद्य, पहला चैप्टर दो बैलों की कथा, जिसे लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, उसे आज हम सिंपल शब्दों के अंदर, सिंपल वर्ड्स के अंदर कवर करने वाले हैं। विजुअल्स की मदद से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहानी भी आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक एक चीज इस चैप्टर से आपकी हो जाएगी क्लियर, और फिर हम उसके क्वेश्चंस भी यहां पर देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। गंगा, इसका पहला जो चैप्टर है, पहला जो गद्य है वो है दो बैलों की कथा, जिसे लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। सबसे पहले तो जिसने इसको लिखा है उसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो मुंशी प्रेमचंद जी है बहुत कमाल के राइटर है। सागर में से मोती निकाल देने का काम मुंशी प्रेमचंद जी करते थे। जन्म इनका हुआ था 1880 में, देहांत हुआ 1936 में। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये निवासी थे वाराणसी के, बनारस के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा लिखा गया है दो बैलों की कथा को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, देखो 1880 में इनका जन्म हुआ, 1936 में इनका देहांत हुआ। भारत को फ्रीडम कब मिली, भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। यानी कि आजादी से पहले के ये लेखक है। आजादी से पहले के लेखक होने का मतलब क्या है कि जब आप दो बैलों की कथा को भी पढ़ोगे ना, तो आप इस कहानी को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के साथ में, आजादी के साथ में रिलेट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं दो बैलों की कथा कहानी की। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस कहानी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। बहुत कमाल की कहानी होने वाली है। सबसे पहले दो बैलों की कथा, तो यहां पर दो बैल कौन है? एक बैल ये है जिसका नाम है हीरा, एक बैल है जिसका नाम है मोती। दो बैल है, दो दोस्त है। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती है, साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, एक एक चीज साथ में करना। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर ये दो बैलों की कथा है जो हर काम साथ करते थे। एक का नाम था हीरा और एक का नाम था यहां पर मोती। अभी इन बैलों का मालिक कौन था? मालिक था झूरी। यहां पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ध्यान में रखना। झूरी जो है इनका मालिक था, ठीक है। फिर झूरी की पत्नी थी, और यहां पर इस पत्नी का भाई था, यानी कि जो इनका मालिक है उसका ये साला लगा, जिसका नाम था गया। इसके अलावा इस कहानी में कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसका बुक में मेंशन है, दाढ़ी वाला आदमी। वो कोई और नहीं है बल्कि एक कसाई है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर एक छोटी सी लड़की देखने को मिलेगी इस कहानी के अंदर, जो एक्चुअल में गया की बेटी थी। यानी कि इन दोनों बैलों का जो असली मालिक है झूरी, उसका जो साला है गया, उसकी जो बेटी है वो भी इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यही हैं। अभी इनके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, फिर हम कहानी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर अगर दो बैलों की बात करूं, यहां पर जो दो बैल है जो कि है हीरा और मोती, इनकी नेचर में ना थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे मैं हीरा की बात करूं, ये शांत था, ये धैर्यवान था, काम रहता था। जैसे आपके भी दो दोस्त होंगे, एक होता है ना जो काफी ज्यादा जोशीला रहता है, फटाफट से काम करने वाला होता है, अग्रेसिव हो जाता है। कई बार दूसरा जो दोस्त होता है वो काफी ज्यादा शांत होता है। उसी तरह से यहां पर जो हीरा था वो शांत था, ठीक है, धैर्यवान था, समझदार था। मोती जो है वो बहुत साहसी था, ब्रेव था, अग्रेसिव था, उसे गुस्सा जो है वो जल्दी आ जाता था। इसके विपरीत यहां पर इन दोनों का जो मालिक था झूरी, ठीक है, वो इनका असली मालिक था और काफी दयालु था। वो काफी ज्यादा प्रेम करता था अपने दोनों बैलों से। उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, उसका स्वभाव था थोड़ा कठोर, वो उतने नरम स्वभाव की नहीं थी। जो झूरी था वो तो अपने बैलों को प्यार करता था, लेकिन जो झूरी की पत्नी थी वो उन बैलों को उतना प्यार नहीं करती थी, उतना लगाव
उनके साथ में नहीं था। देन यहां पर आ जाता है इनका साला जो था गया। अभी जो झुरी का साला था वो क्रूर स्वभाव का था, यानी कि वो भी जानवरों से उतना प्रेम उतना लगाव यहां पर नहीं करता था। इनफैक्ट यहां पर जो इनका साला है, इसकी जो वाइफ होती है कहानी के अंदर, वो काफी मारपीट भी करती थी इनकी बेटी के साथ में। तो यहां पर ये जो करेक्टर बताए गए हैं इनका साला और उनकी वाइफ, वो उतने ज्यादा अच्छे करेक्टर नहीं है, यानी नेगेटिव करेक्टर है, क्रूर स्वभाव है उनका। देन यहां पर दाढ़ी वाला आदमी आपको देखने को मिलेगा जो कि बैलों को खरीद लेता है, जो था एक कसाई। देन यहां पर ये लड़की देखने को मिलेगी जो इस कहानी की काइंड ऑफ हीरो है, पॉजिटिव करेक्टर है, जो काफी ज्यादा दयालु है, जो इन बैलों को खाना खिलाया करती थी। तो ये तो हो गए करेक्टर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी तो कहानी हमें इजीली यहां पर समझ आ जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर कहानी की शुरुआत होती है दो बैलों से। दो बैल हैं हीरा और मोती, जिनकी दोस्ती की मिसाल जितनी आप दे उतनी कम है। जैसे यहां पर झुरी के खेत में जब हल जोता जाता था दोनों बैलों के द्वारा, तो दोनों बैलों की यह कोशिश होती थी कि मेरे कंधों के ऊपर भार ज्यादा आ जाए पर मेरे दोस्त के कंधों के ऊपर भार ज्यादा ना आए। इतनी निष्ठा इतना प्रेम था दोनों के बीच में कि उनको यह लगता था कि यार भार मेरे ऊपर ज्यादा आना चाहिए, मैं ज्यादा थक जाऊंगा कोई बात नहीं, मैं ज्यादा काम कर लूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो दूसरा दोस्त है उसके ऊपर भार यहां पर ना आए। इतनी गहरी दोस्ती थी। काम करते थे पूरे मन के साथ, हल जोतते थे, खेत जोतते थे पूरे मन के साथ, सारा काम करते थे पूरी वफादारी के साथ। दोस्ती घनिष्ठता मित्रता बहुत ज्यादा थी। उठते थे बैठते थे एक साथ, घर आकर रेस्ट करते थे। इनफैक्ट यहां पर यह बताया गया है जब आपके चैप्टर की शुरुआत होती है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा था कि बिना बोले एक दूसरे की बात समझ आते थे, जिसको हम कहते हैं मूक भाषा। और ये क्वालिटी इंसानों के अंदर भी नहीं है, ऐसा कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। यानी कि यहां पर दोनों बैल अपनी बात दूसरे को समझा देते थे मूक भाषा से, बिना कुछ बोले अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान जब करते हैं उसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं विनिमय, ठीक है। और इनमें एक गुप्त शक्ति थी। गुप्त शक्ति क्या थी? बिना बोले अपनी बात दूसरे को समझा देना। इनका रिश्ता कैसा था? इनमें था आत्मीय बंधन। आत्मीय वर्ड कहां से आया है? आत्मा से। जब दो आत्मा, दो सोल एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं, वो रिश्ता होता है, बंधन होता है, गहरा रिश्ता होता है, उसे हम कहते हैं आत्मीय बंधन, ठीक है। देन इनमें बहुत वफादारी थी। ये सारी चीजें हो गई, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गए, हीरा मोती। अभी होता क्या है कि यहां पर इनका जो मालिक था जिसका नाम था झुरी, वो इनसे काफी ज्यादा प्यार करता था, लगाव था, लेकिन वो इन दोनों बैलों को भेज देता है अपने साले के पास में। और जो साला था उनका नाम क्या था? गया, ठीक है। जब गया के पास में भेज देता है तो यहां पर जुदाई हो जाती है। जुदाई को हम हिंदी में कहते हैं वियोग, अलग हो जाते हैं। जब ये अलग होते हैं ना दोनों बैल, तो आपस में बातें कर रहे होते हैं यार कि हमने तो कभी भी झुरी की कोई बात नहीं टाली, हमें कम खाने को मिला, ज्यादा खाने को मिला, कैसा भी मिला, हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। जैसा काम झुरी ने हमसे करवाना चाहा हमने कर लिया। फिर ये हमें साले के पास में अपने क्यों भेज रहा है, वहां पर क्यों भेज रहा है? तो ये कन्वर्सेशन चलती है दोनों बैलों के बीच में और उन्हें ये चीज जो है पसंद नहीं आती। जब वो पहुंच जाते हैं अपने साले के घर, जो था गया, उसके घर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर भी वो एनवायरनमेंट उनको पसंद नहीं आता। उनको झुरी की याद आ रही होती है, अपने मालिक की, अपने घर की याद आ रही होती है। तो जैसे ही रात होती है पहले ही दिन, तो ये भाग जाते हैं गया के घर से, अपने साले के घर से दोनों बैल जो है भाग जाते हैं। और इनको रास्ता भी मालूम होता है, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर ये वापस चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और भागकर ये दोबारा से पहुंच जाते हैं अपने मालिक झुरी के पास। और जब इनका मालिक झुरी इनको देखता है ना,
कि यार ये तो वापिस आ गए उधर से, तो वो इनको गले लगा लेता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रेम था दोनों बैलों के साथ में, तो इनको गले लगा लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ देखती है कि ये दोनों बैल वापिस आ गए हैं, वो बैलों को कहती है कि ये कामचोर वापिस आ गए हैं। इसी वजह से जब मैंने यहां पर करैक्टर दिखाए थे तो मैंने कहा था कि जो झूरी की पत्नी है ना, थोड़ी कठोर स्वभाव की है। अब इसके भाई के घर में दोनों बैल गए, वहां से पहले ही दिन वापिस आ गए, तो इसको ये बात तो पसंद नहीं आएगी, तो इसने कह दिया ये कामचोर है। लेकिन झूरी जो है बहुत ज्यादा खुश हुआ कि दोनों बैल मेरे वापिस आ गए, खुद से वापिस आ गए। और ये खबर जो है ना पूरे गांव में फैल गई, पूरे विलेज में फैल गई, और लोग बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि जो गांव के लड़के थे वो दोनों बैलों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे थे कि वाह क्या दोस्ती है, क्या निष्ठा है, क्या लॉयल्टी है अपने मालिक के लिए कि ये दोनों बैल जो है वापिस आ गए हैं। अब होता क्या है कि झूरी की जो वाइफ है उसको ये चीज पसंद नहीं आती और वाइफ की बात माननी ही पड़ती है। तो इसी वजह से अगले दिन दोबारा से गया आता है और हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है। ठीक है, पहली बार हीरा और मोती पहले ही दिन जो रस्सी बांधी थी उसको तोड़ के निकल के वापिस आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन दोबारा से गया जो है दोनों बैलों को अपने साथ में ले जाता है। जब अपने साथ में ले जाता है तो वहां पर उन्हें जो डाला जाता है खाने के लिए वो डाला जाता है भूसा। आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें ये वर्ड देखने को मिलेगा, भूसा होता है सूखा चारा। जैसे मान लो हम सूखी रोटी खा रहे हैं ना, उसी तरह से अगर हम सिर्फ सूखा चारा दे दे बैलों को, दैट इज भूसा। ओके, तो यहां पर कोई खास उनको खाने के लिए नहीं मिलता। जब वो गया के घर आते हैं, जो झूरी का साला है उसके घर आते हैं, तो कुछ खास उनको खाने को नहीं मिलता। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है नांद। नांद उस जगह को कहते हैं पशु खाने की जगह, ठीक है, उसे कहा जाता है नांद। अभी ध्यान देना, यहां पर जो हीरा और मोती हैं उनकी बहुत निष्ठा है, बहुत मित्रता है, उसके बाद भी वो आ गए वापिस। जब वो वापिस आ गए तो यहां पर उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, उनके साले के घर, झूरी के साले के घर, और वो उनको मार पीटता भी बहुत ज्यादा था। यहां पर ये अच्छे से काम भी नहीं करते थे। अब जब ये हल जोतने जाते हैं अगले दिन, पहले तो ये अपने पांव ही नहीं उठाते दोनों बैल, तो वो इनको और ज्यादा मार पीटता है। जब मार पीट रहा होता है ना, तो जो झूरी का साला है गया, वो लाठी मार देता है हीरा के फेस के ऊपर, नाक के पास। और जैसे ही ये मोती देखता है, मोती को आ जाता है गुस्सा। इतना ज्यादा भयंकर गुस्सा आता है कि वो सारी चीजें लेकर भाग जाता है, जो उसके पीछे हल बांधा हुआ है, जोतने का सामान बांधा हुआ है। इतना गुस्सा आता है कि वो भाग जाता है। तो यहां पर फिर भी हीरा जो है उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं यार, तू इसके ऊपर अटैक मत करना, ये हमारा धर्म नहीं है। मोती को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कहता है कि मैं इसको यहां पर मार डालूंगा, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। तो फिर यहां पर ये जो गया है, इनका जो साला है, वो कुछ लोगों को साथ में लेकर आता है और इनको बांध कर घर ले जाता है। तो यहां पर जो हीरा है उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद भी उसकी सहनशीलता को दिखाया गया है कि वो सहनशील इतना था कि उसने फिर भी मोती को मना किया कि नहीं यार, हम गया के ऊपर, मालिक के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और यहां पर इनकी मित्रता भी दिखाई देती है कि मोती कहता है कि जैसे ही उसके ऊपर अटैक हुआ कि मैं इसको अटैक कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। तो यहां पर जो मोती का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है। अब जब ये दोनों बैल घर जाते हैं तो गया की जो बेटी होती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन होता क्या है कि उसकी जो सौतेली माता है वो उसको बहुत ज्यादा पीटती है, इतना ज्यादा प्यार नहीं करती। तो वो यहां पर इन दोनों बैलों की जो कथा चल रही है उसके साथ में रिलेट कर पाती है। जैसे दोनों बैलों का जो असली मालिक है झूरी, वहां से ये आ गए, जब यहां पर आ गए तो मारपीट का सामना कर रहे हैं। तो लड़की के मन के अंदर ना एक सद्भावना सी आ जाती है, एक प्यार सा आ जाता है, लगाव आ जाता है कि यार जैसे मेरी मारपीट करती है सुतेली माँ, वैसे ही इसको भी मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या करती है, रोज 2 रोटी लेकर आती है, एक एक रोटी जो है दोनों बैलों को दे देती है। और दोनों बैलों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है कि इस गलत एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीज तो है, कुछ पॉजिटिव तो है हमारे लिए कि ये लड़की जो है हमें एक रोटी का टुकड़ा रोज आकर देती है। हालांकि उससे उनकी भूख मिटने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको मजा आता है। अब ये दोबारा से भागने का प्लान करते हैं, दोनों बैल आपस में बात करते हैं, कन्वर्सेशन चल रही होती है कि भाग जाते हैं।
लेकिन इनकी रस्सी बहुत ज्यादा मोटी थी, उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। उतनी देर में ये लड़की आ जाती है, गया की बेटी आ जाती है। गया की बेटी कहती है कि ये ना कल तुम्हारे नाक में नथ डाल देंगे, ठीक है, तुम्हें और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे और ज्यादा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, तुम यहां से भाग जाओ। वो यहां पर इनकी रस्सी खोल देती है और भागने के लिए कहती है। तो यहां पर भी हीरा के मन में यही आता है कि हम नहीं भागते हैं, अगर भागेंगे तो ये जो बच्ची है इसके ऊपर इल्जाम लगेगा। लेकिन इतनी देर में ये जो बच्ची है आवाज लगाती है अपने फादर को, गया को, कि दोनों बैल भाग गए हैं। ये देखते ही, ये सुनते ही दोनों बैल भागना शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी से भागते हैं, पर इस बार वो रास्ता भूल जाते हैं। जैसे पिछली बार वो गए थे ना तो उन्हें रास्ता याद था, वो अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं, पर इस बार वो रास्ता भूल जाते हैं। गया जो है बहुत ज्यादा लोगों को लेकर आता है, लेकिन ये दोनों बैल वहां से भाग चुके होते हैं। जब भाग जाते हैं तो इन्हें आजादी का एहसास होता है और यहां पर एक मटर के खेत में जाकर दोनों बैल जो है मटर खाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि भूख तो लगी होती है। तो जब इन्हें यहां पर भूख लगी होती है, दोनों मटर खाने शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद में सिंग टकराने की कोशिश करते हैं दोनों बैल आपस में। तो वहां पर जो मोती है उसे ये रियलाइज होता है कि यार मेरे सिंग टकराने की वजह से ये जो पहला बैल है जिसका नाम है हीरा, उसे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। तो इस वजह से कि हमारी जो दोस्ती है दुश्मनी में ना बदल जाए, वो वहां से पीछे हट जाता है। जैसे दोनों खेल खेलते थे कि दोनों ने अपने सिंग टकरा दिए और जोर लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे दो दोस्तों के बीच में भी होता है कि हम कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं ज्यादा, उसकी वजह से गाली गलौज हो जाता है। तो यहां पर इनकी यही चीज दर्शाई गई है कि जैसे ही मोती को एहसास हुआ कि हमारे बीच में लड़ाई हो सकती है, तो मोती यहां पर पीछे हट जाता है। उस वक्त वो सहनशीलता दिखा देता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस कहानी के अंदर। देखो, इन्हें रास्ता भूल गया, अब ये वहां पर तो पहुंच नहीं सकते अपने मालिक के घर। अब इन्हें दिखता है एक सांड, और सांड को देखकर भाई साहब ये इतना ज्यादा डर जाते हैं, कोई हिसाब नहीं। इनको लगता है कि यार ये सांड तो हमें मार ही डालेगा, ये भयंकर हमें यहां पर मार डालेगा। लेकिन फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं कि यार भागना ऑप्शन नहीं है, अगर भागेंगे तो वो कायरता है। तो इन दोनों में कायरता नहीं थी। ये कहते हैं हम भागेंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे, लेकिन सांड का हम सामना करेंगे। अब सांड का सामना कैसे करते हैं, ये दोनों आपस में करते हैं प्लानिंग कि जिसको भी सांड सामने से मारेगा दूसरा बंदा पीछे से अटैक कर दे। तो यहां पर ये जो सांड था, अगर अकेला अकेला इन बैलों के साथ में लड़ता तो इन्हें मिट्टी में मिला देता, पर यहां पर जैसे ही सांड ने अटैक किया हीरा के ऊपर, मोती ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब सांड ने मोती के ऊपर अटैक किया तो हीरा ने उसे अटैक कर दिया, तो सांड को घायल करके इन्होंने भगा दिया। तो यहां पर इनकी दोस्ती की एक और मिसाल मिलती है कि संकट आया तो भी एक दूसरे का साथ दिया, भागे नहीं, इकट्ठे लड़े। अब होता क्या है, सांड को यहां पर भगा देते हैं। जब सांड को भगाते हैं तो उसके बाद में दोबारा से ये मटर के खेत में चले जाते हैं। खास करके यहां पर जो मोती है ना, यहां पर जो मोती है वो जाता है मटर के खेत में, और हीरा उसको मना भी करता है कि यार ये किसी का खेत है, किसी और मुसीबत में पड़ जाएंगे, मत जा। पर मोती चला जाता है। मोती जब चला जाता है तो कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो इनको पकड़ के लेकर जाते हैं। हीरा अभी खेत के बाहर होता है उस वक्त, और मोती होता है अंदर, और मोती वहां से भाग भी नहीं पाता क्योंकि वो दलदल सा होता है खेत, वहां से भाग नहीं पाता, उसको लोग पकड़ लेते हैं। अब अपने दोस्त को मुसीबत में देख लिया हीरा ने, तो हीरा क्या करेगा बताओ मुझे? क्या हीरा भाग जाएगा? नहीं, हीरा कहता है कि अगर यार मेरा दोस्त पकड़ा जा रहा है ना तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। हीरा भी उस खेत के अंदर जाता है और दोनों को यहां पर पकड़ लिया जाता है। हीरा के पास में यहां पर अपॉर्चुनिटी थी कि यार मोती को पकड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो जाऊं, मैं क्यों मार खाऊं, पर नहीं, वो कहता मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। तो उसने अपने दोस्त को यहां पर नहीं छोड़ा, लेकिन दोनों को पकड़कर डाल दिया गया कांजी हाउस में। कांजी हाउस का मतलब है ऐसी जगह जहां पर पशुओं को रखा जाता है, जिसको कहो, जिसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं पशुओं की जेल, ठीक है। तो इन्हें यहां पर पशुओं की जेल में बंद कर दिया जाता है। जब वो पशुओं की जेल के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि यार यहां पर तो बहुत सारे घोड़े ऑलरेडी हैं, यहां पर गधे भी हैं, यहां पर घोड़े हैं, गधे हैं, बैल हैं,
काफी पशु हैं इस जेल के अंदर और उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा और वो इतने दुर्बल हो चुके हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि उन्हें हफ्तों से कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो होता क्या है कि यहां पर भूख से कल्पना शुरू कर देते हैं हीरा और मोती। फिर आपस में बात करते हैं कि यार हमें खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा, अगर हम इस जिंदगी को ऐसे ही जीते रहे तो हम तो भूख से ही मर जाएंगे, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि यहां से भाग जाए। अगर पकड़े भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार ही पड़ेगी ना, तो यहां पर भी तो भूख से मर ही रहे हैं। तो यहां पर ये करते हैं विद्रोह। ये विद्रोह का आइडिया सबसे पहले आता है हीरा को, ठीक है, सूर्यवंशम फिल्म का हीरा नहीं है ये, यहां पर ये जो दो बैल हैं ये दूसरा हीरा है। तो यहां पर हीरा के मन के अंदर क्या चीज आती है कि यार हम विद्रोह करते हैं, हम यहां पर ये जो दीवार है इसको तोड़ देते हैं। हीरा यहां पर दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो कांजी हाउस पशु जेल का चौकीदार है उसको आवाज सुन जाती है। जैसे ही आवाज सुनती है वो अंदर आता है चेक करने। जैसे ही वो चेक करने आता है तो देखता है कि हीरा यहां पर दीवार तोड़ रहा है। तो हीरा का जो बंधन है, जो रस्सियां हैं, उसको और ज्यादा मजबूत कर देता है वो, और ज्यादा स्ट्रांगली हीरा को यहां पर बांध दिया जाता है और हीरा की बहुत पिटाई होती है। इस पिटाई के बावजूद ये दोनों हार नहीं मानते। मोती कहता है कि यार हीरा को इतनी मार पड़ गई और जो हम करना चाहते थे वो अभी तक कर नहीं पाए हम, तो अब क्या करें। मोती कहता है कोई नहीं मेरे दोस्त, तेरा अधूरा काम मैं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मोती पूरी जान लगाता है और दीवार तोड़ देता है। जैसे ही दीवार तोड़ता है तो बाकी के जो पशु है सारे भाग जाते हैं। कम से कम 10-15 पशु वहां पर होते हैं, सब भाग जाते हैं। सबको आजादी मिल जाती है, सबको इंडिपेंडेंस मिल जाती है इस जगह से। लेकिन वहां पर दो गधे होते हैं जो नहीं जाते। लेकिन ये जो दो गधे हैं ये क्यों नहीं गए? जब बाकी पशु भाग गए तो दो गधे क्यों नहीं भागे? गधों का यह कहना था कि यार अगर हम भागे और चौकीदार ने हमें दोबारा से पकड़ लिया तो फिर बहुत पीटेगा, तो सिर्फ इस वजह से कि दोबारा पकड़े जाएंगे, हम पीटे जाएंगे, हमें ज्यादा मार पड़ेगी, सिर्फ इस डर से गधे नहीं भागते हैं। अभी बात आती है मोती और हीरा की। मोती तो भाग सकता था, लेकिन हीरा का बंधन बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो हीरा यहां पर भाग नहीं पा रहा था। तो अब मोती के पास में ऑप्शन थी कि मोती भाग जाए इस सिचुएशन से, क्योंकि ना तो यहां पर कुछ खाने को मिलने वाला है और ना ही यहां पर कोई जीवन का साधन है। तो अब हीरा ने कहा मोती को कि यार तू तो भाग जा मेरे दोस्त। लेकिन इस बार मोती कहता है कि नहीं भाई, मेरे पास में ऑप्शन है, लेकिन मैं तेरा साथ छोड़कर नहीं भागूंगा। अगर हम इकट्ठे जिए हैं, इकट्ठे मरेंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मैं यहां पर नहीं भागूंगा। तो यहां पर त्याग करता है मोती। मोती हीरा को छोड़कर नहीं भागता है। तो होता क्या है, अगली सुबह में चौकीदार जब आता है तो वो देखता है कि हीरा और मोती यहां पर है। उन्हें बहुत मार पड़ती है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो मोती है उसके मुंह से यही वर्ड निकलते हैं कि यार मेरी वजह से अगर 10-15 जानवर यहां पर मुक्त हुए हैं, उन्हें आजादी मिली है, तो वो भी कोई ना कोई तो हमारे बारे में अच्छी बात बोलेंगे, ठीक है, उनकी कोई ना कोई ब्लेसिंग तो हमें यहां पर मिलेगी। तो ये बात करता है मोती। तो इससे पता चलता है कि मोती कितना परोपकारी बंदा है, परोपकारी बैल है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? कहानी देखो कितनी मस्त है। जो भी ये कहानी सुन रहा है यार, 9th क्लास के अंदर जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम जरूर मेंशन कर देना और उसकी क्या क्वालिटी है वो मेंशन कर देना। क्योंकि जैसे ये दो बैल है ना, वैसे ही इस उम्र के अंदर दोस्तियां होती हैं, एक साथ उठना, एक साथ खाना, एक साथ पीना। अभी हीरा और मोती वहीं पर थे, भूख से परेशान थे। फिर इनको नीलाम कर दिया जाता है। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है जिसे नीलाम कर दिया जाता है। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन होता है? कसाई होता है। अब इन्हें बहुत ज्यादा डर होता है कि यार कसाई ने हमें खरीद लिया है, ये तो हमें काट डालेगा ये तो बैलों को काट डालेगा, ठीक है। तो इनके मन के अंदर डर होता है, लेकिन डर के साथ में ना एक होप होती है कि यार जैसे पहले बचाया था भगवान ने हमें, तो दोबारा से कोई ना कोई रास्ता आएगा। तो ये जो कसाई था, जब दोनों बैलों को अपने साथ लेकर जा रहा था,
तो धीरे धीरे करते जिस रास्ते से ये जा रहे थे ना, बैलों को लगता है कि यार ये रास्ता तो हमने देखा हुआ है, और अचानक से उन्हें याद आता है कि ये रास्ता है हमारे गांव का, यानी कि ये जो कसाई है जिस रास्ते से लेकर जा रहा है ये तो हमारे गांव का रास्ता है। और अचानक से वो अपने घर की पहचान कर लेते हैं उस रास्ते से जाते हुए, और जैसे ही घर की पहचान करते हैं वो घर में एंटर करते हैं और उन्हें सामने दिखता है झूरी, यानी कि उनका असली मालिक। वो बहुत रोता है, बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने बैलों को गले से लगा लेता है, और कसाई वहां पर आ जाता है कि मैंने तो इन्हें खरीदा है। वो कहता है झूरी कि यार जब मैंने अपने बैलों को बेचा ही नहीं तो किसी को हक ही नहीं बनता उसको बेचने का, तुम कैसे खरीद सकते हो जब मैंने नहीं बेचा, और ये बैल मेरे हैं, ये मेरे घर पे खड़े हैं तो ये बैल मेरे हैं। कसाई को आता है गुस्सा। कसाई यहां पर झूरी को पकड़ने के लिए, ठीक है, झूरी पर हमला करने की कोशिश करता है उस वक्त, लेकिन यहां पर जो मोती है वो जैसे ही देखता है कि कसाई झूरी को हमला करने लगा है, उसको पकड़ने लगा है, तो मोती उसके ऊपर अटैक कर देता है और कसाई को भगाना शुरू कर देता है। इतना भगाता है कि विलेज के बाहर तक भगा देता है। कसाई उसको गालियां देता हुआ वहां से चला जाता है और दोबारा से मिलन होता है यहां पर दोनों बैलों का झूरी के साथ में, अपने मालिक के साथ में, जो कि बहुत ज्यादा प्यार करता था अपने दोनों बैलों के साथ। और इस बार जब उनकी मालकिन यानी झूरी की वाइफ दोनों बैलों को देखती है तो वो भी उनको आकर गले से लगाती है और अपना स्नेह देती है, यानी जो कठोर थी स्टार्टिंग में वो भी विनम्र हो जाती है दोनों बैलों को देखकर। और इनकी निष्ठा लॉयल्टी देखकर जो विलेज के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और ये एक तरह की मिसाल बन जाती है उस विलेज के अंदर। अभी इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कि हीरा और मोती की निष्ठा इतनी ज्यादा थी, लॉयल्टी इतनी ज्यादा थी, और आपस की जो दोस्ती है वो इतनी ज्यादा थी कि किसी भी मुसीबत से वो भागे नहीं, इकट्ठे सामना किया। बहुत सारे इंस्टेंसेस है, जैसे जब वो झूरी के घर में हल जोता करते थे, ठीक है, तब उनके मन में आता था कि यार मेरे ऊपर भार ज्यादा ना आए। देन जब गया ने हीरा को मारा था, याद करो उसकी नाक के ऊपर मारा था, तो मोती को गुस्सा आ गया था भयंकर। तीसरा, जब मोती पकड़ा गया था तो हीरा के पास में ऑप्शन थी वहां से भाग जाने की, पर हीरा नहीं भागा। फोर्थ, जब मोती के पास में ऑप्शन थी कांजी हाउस से भाग जाने की, पर वो नहीं भागा क्योंकि हीरा नहीं भाग सकता था। तो ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जो इनकी दोस्ती को दर्शाते हैं। अब मैंने क्यों कहा था कि 1947 के साथ में, आजादी के साथ में इसको लिंक करके देखिए, तो देखिए ये कथा उस वक्त लिखी गई है जब फ्रीडम पाने की जो लहर है हमारे देश के अंदर चल रही थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे हीरा और मोती ने आपस में उठकर आवाज उठाई और लास्ट तक कोशिश करते रहे कि यार हमें आजादी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, जैसे कसाई उनको पकड़ के ले गया, जैसे उन्हें कांजी हाउस में बंद कर लिया गया, जैसे गया ने उन्हें पकड़ लिया, अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एफर्ट लगाया। इनफैक्ट कांजी हाउस में उनके एफर्ट की वजह से जो बाकी के पशु हैं उन्हें भी आजादी मिली। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी एक तरह से दो बैलों की बात भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर वो जो सेंटीमेंट है ना फ्रीडम पाने वाला, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो चलो विराम लेता हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस कवर करेंगे। हिंदी कैसी लग रही है आपको, ये लेक्चर समझ आया कि नहीं मुझे बताना। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।